दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पर कई योजनाओं की होगी शुरुआत। झारखंड सरकार अपने चौथी वर्षगांठ पर कई योजनाओं का शुभारंभ करेगी। नई परियोजनाओं का शिलान्यास पूर्ण हो चुकी है। योजनाओं का उद्घाटन, नियुक्ति पत्र का वितरण व फोकस्ड स्कीम के लाभार्थियों के परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाना है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अबू आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, साइकिल के लिए डीबीटी सामुदायिक व व्यक्तिगत वन पट्टा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, केसीसी योजना, सर्वजन पेंशन योजना, साबरिती जी हाँ सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, कंबल योजना, धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया जाएगा। एसआरई फंड के तहत झारखंड पुलिस को मिले अरबों रुपए। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर यानी एसआरई फंड के तहत झारखंड पुलिस को 107 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो इसे लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 को लेकर केंद्र द्वारा एसआरई यानी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर फंड के लिए 124.92 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके विरुद्ध गृह विभाग की ओर से झारखंड को 107 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। बता दें कि एसआरई फंड उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों को उपलब्ध कराई जाती हैं। झारखंड में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुरू होगा तबादलों का दौर। झारखंड में एक बार फिर निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में तबादलों का नया दौर शुरू हो जाएगा। आयोग ने वैसे अधिकारियों को तबादला तत्काल करने के निर्देश दिए हैं जो 3 सालों से अधिक समय से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। आयोग ऐसे लोगों को चुनाव कार्यों से दूर रखने को लेकर बार बार पत्राचार करता रहा है। मीडिया की खबरों को माने तो आयोग के पत्र के आधार पर ऐसे लोगों की सूची सभी जिलों के उपायुक्तों से मांगी गई है जो 3 साल या इससे अधिक समय से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। बता दें कि इस प्रकार कई उपायुक्तों व एसडीओ के तबादले की बातें अभी से की जाने लगी हैं। इसके अलावा संयुक्त सचिव के कुछ अधिकारियों का तबादला भी हो सकता है। राज्य सरकार कई जिलों के उप विकास आयुक्तों का भी तबादला करने पर विचार कर रही है। देश की करोड़ों महिलाओं के लिए केंद्र सरकार लाएगी खास सेविंग स्कीम। मोदी सरकार 1 फरवरी को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। इसके बाद पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाला बजट चुनाव से पहले आने वाला बजट है, जिसमें सरकार महिलाओं के लिए अहम घोषणा कर सकती है। सरकार के लिए महिलाएं एक बड़ा वोट बैंक हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार योजनाएं ला सकती हैं। सरकार बजट 2023 में महिलाओं को ध्यान में रखकर महिला सेविंग सर्टिफिकेट लेकर आई थी। इस बार देखना होगा कि सरकार में बजट महिलाओं के लिए, जी हाँ, सरकार बजट में महिलाओं के लिए क्या घोषणा करेगी। केंद्र सरकार 1 फरवरी 2023 को महिलाओं के लिए महिला सर्टिफिकेट लेकर आई थी। ये 1-2 साल की निवेश योजना है। भारत सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला सम्मान सर्टिफिकेट योजना शुरू की है। राष्ट्रपति ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को दी मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में हाल ही में पारित हुए 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। इससे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल के अब कानून बनने का रास्ता क्लियर हो गया है। अब भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को भारतीय न्याय द्वितीय संहिता से, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य द्वितीय संहिता से बदला जाएगा।
इन विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा ने 20 दिसंबर को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए जाने के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने समापन टिप्पणी में कहा था, इतिहास रचने वाले ये 3 विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के 63 मामले आए सामने। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 24 दिसंबर तक देश में JN.1 कोविड वेरिएंट के 63 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मामले प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गोवा से आए हैं, जहां इस वेरिएंट के 34 मरीज मिले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र से 9, कर्नाटक से 8, केरल से 6, तमिलनाडु से 4 और तेलंगाना से 2 मामले सामने आए हैं। मीडिया की खबरों को माने तो कोरोना का यह नया सब वेरिएंट JN.1 भारत में तेज़ी से फैल रहा है। बता दें कि देश भर में कोरोना के नए मामलों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। देश में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4000 के पार पहुंच गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकली इन पदों पर बहाली। नौकरी की तलाश में बैठे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार IB में ग्रेड 2 के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस अभियान के लिए उम्मीदवार को आवेदन करने के लिए आधिकारिक साइट mha.gov.in पर जाना होगा। मीडिया की खबरों को माने तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2024 है। अंतिम तिथि निकल जाने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन करने का चांस नहीं मिलेगा। ये भर्ती अभियान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी MHA की ओर से इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO ग्रेड 2 के 226 खाली पदों को भरेगा। इस भर्ती अभियान में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को गेट 2021, 2022, 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी ने संबंधित क्षेत्र में BE, BTech या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की हो। वंदे भारत ट्रेन के बाद अब अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत ने भारतीय रेल में आधुनिकता की नई दौड़ की शुरुआत की थी। आधुनिक सुविधाओं से लैस और सेमी हाई स्पीड वंदे भारत को लोगों ने खूब सराहा, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस के महंगे किराए ने निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सफ़र कठिन बना दिया। देश की आम जनता की इसी ज़रूरत को देखते हुए भारतीय रेल एक नई पहल करने जा रही है और वंदे भारत के बाद अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत करने जा रही है। हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत के लंबे समय के बाद बिहार को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिली थी, लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत बिहार से हो रही है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक फैले पूर्व मध्य रेल के हाजीपुर मुख्यालय में इस ट्रेन के मिलने का जोश दिखाई दे रहा है। रेल मुख्यालय ने इस नई ट्रेन के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नहीं रुक रही छटनी की मार, पेटीएम ने निकाला 1000 से ज़्यादा लोग। साल 2022 में शुरू हुआ छटनी का दौर 2023 के ख़त्म होने से पहले लौटता दिखाई दे रहा है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियों पर पड़ने वाले असर की झलक भी दिखनी शुरू हो गई है। देश के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म में से एक पेटीएम से 1000 से ज़्यादा लोगों को बाहर किए जाने की सूचना है। मीडिया की खबरों को माने तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने 1000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया है। कंपनी की अलग अलग यूनिट छटनियां बीते कुछ महीनों में की गई हैं। माना जा रहा है कि पेटीएम ने ये छटनी बाई नाउ पे लेटर की सर्विस को बंद करने और छोटे साइज का लोन देने के बिजनेस से हाथ बाहर खींचने के चलते की है। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी RBI ने देश में बढ़ते ऑन सिक्योर्ड लोन को कम करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसके बाद
बैंकों के क्रेडिट कार्ड देने, पर्सनल लोन बांटने और अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीद के लिए इस्तेमाल होने वाली बाय नाउ पे लेटर सर्विस पर पड़ा है। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, फिर सामने आए 628 नए मामले। भारत में सोमवार को कोविड-19 के 628 नए मामले रिकॉर्ड किए गए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 4000 के पार चला गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में JN.1 सब वेरिएंट मामलों में वृद्धि के बीच कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है। सोमवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 4054 सक्रिय कोविड-19 मामले हैं। रविवार को यह संख्या 3742 थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सोमवार को केरल से एक की मौत की सूचना मिली, जहां पहली बार कोविड के नए वेरिएंट JN.1 का पता चला था, जिससे देश भर में मरने वालों की संख्या 5,33,334 हो गई है। भारत में पिछले कुछ सप्ताह में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र और राज्यों ने नए JN.1 कोविड वेरिएंट पर चिंता जताई है। इस नए वेरिएंट के मामले केवल भारत में ही नहीं, बल्कि सिंगापुर और इंग्लैंड जैसे अन्य देशों में भी मिले हैं।